जया डिवेन इफेक्ट्स चैनल प्रस्तुत करता है कर्मयोग की यात्रा। नमस्कार साथियों, जया डिवेन इफेक्ट्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग की अद्भुत और जीवन को बदल देने वाली ज्ञान यात्रा। अध्याय 3 हमें सिखाता है कि कर्म जीवन का स्वभाव है। हम एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, लेकिन वही कर्म जब लालच, अहंकार और निजी लाभ के लिए किया जाता है तो हमें बांध देता है, और वही कर्म जब कर्तव्य, समर्पण और ईश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ किया जाए तो हमें मुक्ति तक ले जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सबको बताते हैं कि सच्चा योग तपस्या में नहीं, त्याग में नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाते हुए निष्काम भाव से कर्म करने में है। आइए आज हम इस दिव्य उपदेश की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी राह जहां कर्म पूजा बन जाता है, जहां कामना समाप्त होती है और जहां हर कदम मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, जुड़ते हैं कर्मयोग की इस पवित्र शिक्षाओं के साथ जया डिवेन इफेक्ट्स की इस आध्यात्मिक यात्रा में। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजसी केशव 3.1। सरल अर्थ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपके मत में ज्ञान, बुद्धियोग कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयानक कर्म युद्ध में क्यों लगाते हैं? सार। अर्जुन को लगता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो युद्ध की आवश्यकता क्यों? श्लोक 2 अर्जुन उवाच संस्कृत व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्ते येन श्रेयोमाप्नुयाम 3.2। सरल अर्थ। आपके मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया एक ही मार्ग स्पष्ट बताइए जिससे मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। सार। अर्जुन स्पष्ट मार्ग चाहते हैं। ज्ञानयोग या कर्म छोड़े बिना कोई निष्काम नहीं हो सकता और केवल संन्यास लेकर सिद्धि नहीं मिलती। श्लोक 3.5 नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थ। कोई भी क्षण भर बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हमसे कर्म करवाते हैं। श्लोक 3.6 कर्मेंद्रियाणि संयमे मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ। जो बाहर से इंद्रियों को रोकता है पर मन में इच्छा करता है, वह मिथ्याचारी है। श्लोक 3.7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा स श्रेष्ठ। अर्थ। जो इंद्रियों को मन से जीतकर उचित कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। श्लोक 3.8 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अर्थ। नियत कर्तव्य कर्म करो, कर्म अकर्म कर्म न करना से श्रेष्ठ है। श्लोक 3.9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र बन्धनः। अर्थ। यज्ञ भाव से किया कर्म बंधन नहीं देता, स्वार्थ से किया कर्म बांधता है। श्लोक 3.10 3.16 इन श्लोकों में यज्ञ चक्र का सिद्धांत है। देवता, मानव व प्रकृति परस्पर सहयोग से संसार चलता है। कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म से ही वर्षा, अन्न, जीवन सब चलते हैं। श्लोक 3.17 3.18 आत्मनिर्भर ज्ञानी भी कर्म करता है, पर कर्म बंधन से मुक्त होता है। श्लोक 3.19 3.20 तस्मात् असक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर। जनक आदि। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। शरीर चलते ही कर्म होता है। सांस लेना, चलना, बोलना, सोचना सब कर्म है। इसलिए कर्म से भागने के बजाय सही कर्म करना आवश्यक है। व्हाइट मीडियम स्टार 2 कर्मयोग क्या है? यह वह मार्ग है जिसमें मनुष्य कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन फल की इच्छा छोड़ देता है। कर्म करना है, लेकिन मन को फल की चिंता से मुक्त रखना है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यही कर्मयोग का मूल संदेश है। व्हाइट मीडियम स्टार 3 ज्ञान और कर्म का संतुलन। केवल ज्ञान का रास्ता कठिन है। बहुत से लोग ज्ञान के बहाने कर्म से बचना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान बिना कर्म अधूरा है। सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म करता हुआ भी भीतर से आसक्त नहीं होता। व्हाइट मीडियम स्टार 4
यज्ञ का सिद्धांत सृष्टि यज्ञ पर आधारित है। देवता, प्रकृति और मनुष्य सब एक दूसरे से जुड़े हैं। भोजन, वर्षा, सूर्य, चंद्र, वायु सब इस यज्ञ चक्र से चलते हैं। जो व्यक्ति इस चक्र में अपना कर्तव्य नहीं निभाता वह व्यर्थ जीता है। व्हाइट मीडियम स्टार 5। समाज के लिए कर्म। सज्जन व्यक्ति का कर्म समाज का मार्ग बनता है। इसलिए आदर्श मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। श्री कृष्ण स्वयं अवतार होकर भी कर्म करते हैं ताकि लोग उनसे सीखें। व्हाइट मीडियम स्टार 6। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल बाहर दिखावा करके कर्म न करना कपट है। जरूरत है मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित कर कर्तव्य कर्म करने की। मन को नियंत्रित कर लो तो कर्म सही दिशा में चल पड़ेगा। व्हाइट मीडियम स्टार 7। लोभ, क्रोध और काम ही शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अतृप्त काम है। यही क्रोध बनता है और फिर मोह, भ्रम और पतन का कारण बनता है। इसे नियंत्रित करने का उपाय धैर्य, संयम और बुद्धि का प्रकाश। सारांश सरल शब्दों में अध्याय 3 हमें सिखाता है, कर्म से बचो नहीं। अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। समाज के लिए उपयोगी कर्म करो, फलासक्ति छोड़ दो। इंद्रियों को जीतो, इच्छाओं को नियंत्रित करो। कर्म से ही मनुष्य महान बनता है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए मन को ईश्वर